हाय, दिस इज अभिजीत। दिस इज जसप्रीत। वेलकम टू माय रुपया प्रोडक्ट रिव्यू। तो आज अभिजीत बहुत दिनों बाद प्रोडक्ट रिव्यू लेके आए, वो भी आपके साथ। आपके दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात। तो आज अभिजीत कौन सा प्रोडक्ट लेके आए हम? तो जसप्रीत, आज हम एक यूनिक प्रोडक्ट लाए हैं और ये यूनिक ना सिर्फ इंडिया में है बट कि ये एक ऐसा फिनटेक है जो वर्ल्ड ओवर यूनिक है। अक्सर हम देखते हैं भारत में कोई स्टार्टअप आता है तो वो कोई यूएस, यूके, यूरोप वगैरह में कोई कंसेप्ट होगा उसका कॉपी करके ले आता है। बट ये यूनिक कंसेप्ट है जो भारत में है और ये अब हो सकता है पूरी दुनिया में भी फैले। सो वी विल बी रिव्यूइंग टुडे स्मॉल केस। स्मॉल केस, नाम स्मॉल लग रहा है लेकिन काम बड़े होंगे इसके, क्यों अभिजीत? बिल्कुल। तो अभिजीत सबसे पहली चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि यह स्मॉल केस है क्या। तो ये व्हाट इज स्मॉल केस है, बताओ यार क्या है। तो स्मॉल केस एक ऐप है। इस ऐप के ज़रिए आप पर्टिकुलर आइडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि अभिजीत आप क्या बात कर रहे हो, आइडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये वो इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आइडिया में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? तो मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। अभी जैसे ईवी का दौर चल, व्हीकल्स इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। तो हो सकता है कि इंडिया में कोई रिसर्च एनालिस्ट हो, कोई इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हो, कोई बहुत ही ज्ञानी इंसान हो, उसने आइडेंटिफाई किया हो कि दीज पर्टिकुलर कंपनीज जो शायद हो सकता है ईवी की बैटरी बना रही हो या कोई और रिलेटेड कंपोनेंट बना रही हो, या हो सकता है ईवी रिलेटेड उनके पास माइनिंग में हो, निकल वगैरह या बाकी जो भी मेटल्स लगते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो उन कंपनीज में कोई महाशय हो सकते हैं इन्वेस्ट करना चाहते हो, उन्होंने इस आइडिया के साथ 10-15 कंपनी का अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बना लिया एंड ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। और हो सकता है उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स आए बिकॉज ईवीज तो आर डूइंग गुड, तो यू नेवर नो कि वो कितनी बड़ी होंगी। हो सकता है कि सारी अभी एग्जिस्टिंग कंपनीज को दीज ईवी कंपनीज विल रिप्लेस, यू नेवर नो। आने वाला टाइम तो वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। बिल्कुल तो सही बात। बट उससे मैं और आपको कैसे फायदा होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप जाके किसी से फ़ोन करके पूछो कि भैया क्या आइडिया है, बट ये तो ऑटोमेशन के बिना तो आजकल कुछ चलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग अपना आइडिया बता सकते हैं। अपने आइडिया के हिसाब से उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ होता है, उस पोर्टफोलियो को आप कॉपी कर सकते हो। वो भी सब थ्रू ऑटोमेशन, सब ऐप के थ्रू होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए मैं अभिजीत हूँ, मेरे को लगता है कि अभी टाइम आ गया है कि ऑयल इंडस्ट्री बहुत अच्छा करने वाली है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो मैंने 3-4 कंपनीज का पोर्टफोलियो बना दिया, ठीक है। उनमें मैं एक ले लेता हूँ रिलायंस, फिर एक ले लेता हूँ मैं ONGC, फिर हमारी मैंगलोर में एक बहुत बड़ी PSU रिफाइनरी है, उसकी कंपनी का नाम है MRPL, मैंगलोर रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड। और एक और कर्नाटका में कंपनीज है OMPL, ONGC, MRPL प्राइवेट लिमिटेड, वो MRPL और ONGC की सब्सिडी है। तो मेरे हिसाब से ये 4 कंपनियों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, तो मैंने इन 4 कंपनियों का पोर्टफोलियो बना दिया। तो इन 4 पोर्टफोलियो मैंने अपना आइडिया का नाम रख दिया ऑयल सेक्टर बूम समथिंग। तो आप जा सकते हो स्मॉल केस पे जसप्रीत, आप देख सकते हो कि मेरा क्या आइडिया है और आप उसको कॉपी कर सकते हो। उससे आपका ये फायदा होगा कि एक तो आप बाकी लोगों के आइडिया भी देख सकते हो, आपको जो आइडिया सही लगे उसमें इन्वेस्ट करो। तो ये संक्षिप्त में स्मॉल केस का कंसेप्ट है। पीपल कैन पुट अप देयर आइडियाज एंड अदर पीपल कैन इन्वेस्ट इन दोज पर्टिकुलर आइडिया। तो अभिजीत जहाँ तक मुझे समझ में आया, ये स्मॉल केस इज अ बास्केट ऑफ क्यूरेटेड स्टॉक्स। तो एक तरीके के म्यूचुअल फंड ही हो गया ये, क्यों? जसप्रीत, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि क्या ये म्यूचुअल फंड है, बट ये म्यूचुअल फंड जैसा है बट म्यूचुअल फंड नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके जेनेसिस पे जाते हैं, इस आइडिया की जेनेसिस पे। अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड लॉन्च करना है, ठीक है, तो पहली बात तो मेरे जैसा और जसप्रीत जैसा कोई इंसान लॉन्च ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें नेटवर्क रिक्वायरमेंट इज अबव 500 करोड़, फिर दे आर 100 अदर रिक्वायरमेंट्स। तो मेरे पास अगर कोई बहुत अच्छा आइडिया भी है तो मैं उस आइडिया पे म्यूचुअल फंड का भी लॉन्च नहीं कर पाऊंगा। तो आइडिया पे मोनोपोली ना हो जाए सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की, जैसे सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फार्मा में होते हैं, मेटल में होते हैं। बट आजकल इतने यूनिक चीज़ें हो रही है, वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। ईवी पे भी चलो कल परसों कोई आ जाएगा, ठीक है, बट अगर मान लीजिए किसी के पास कोई और भी ज़्यादा यूनिक आइडिया है
किसी को दिख रहा है कि इंडिया में पीपल आर बाइंग मोर एंड मोर हैंडीक्राफ्ट गुड्स पे जो कंपनीज बिजनेस कर रही है, कोई उनमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो जल्दी से उसका बास्केट बना दे, जैसे मैं बना दूं और उनको फिर मैं स्मॉल केस पे लिस्ट कर दूं। तो जब तक म्यूचुअल फंड को समझ में आएगा कि इंडिया में मोर एंड मोर पीपल आर बाइंग हैंडीक्राफ्ट्स, तब तक तो वो स्टॉक्स हो जाएंगे इधर से उधर। तो इसलिए स्मॉल केस क्या करता है, मोनोपली आइडियाज पे सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के नहीं होने देता, किसी की भी कोई एनीवन कैन कम अप विद अ गुड आइडिया एंड पीपल विल बी इन्वेस्टिंग। तो अभिजीत, इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो मुझे तो थोड़ा डर लगता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि क्या वो लोग रिलायबल हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं, कौन फाउंडर हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट कर दो ना यार। तो जब बात आती है रिलायबिलिटी की तो इनके फाउंडर है मिस्टर वसंत कामत। वो IIT खड़गपुर के ग्रेजुएट है। 2015 से ये कंपनी है। दिस कंपनी हैज टाइड अप विद मल्टीपल अदर कंपनीज, जैसे 5 पैसा हो गई, जीरोधा हो गई। भारत में जो भी बड़ा स्टॉक ब्रोकर है उनके साथ इनका टाई अप है। टू गिव यू एग्जांपल, 5 पैसा, एलिस ब्लू, जीरोधा, सबके साथ इनका टाई अप। तो रिलायबल तो ये है काफ़ी। अगर आप इनके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेशन नहीं है। इट विल बी देयर टुडे ऑल्सो, टुमारो ऑल्सो, एंड इट्स अ रिलायबल कंपनी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। वैसे भी IITians कम ही धोखा देते हैं। तो अभिजीत, अब तक जो आपने बताया उसमें मेरा इंटरेस्ट तो जाग गया। बस आप थोड़ा प्रोसेस भी समझा दो कि इसमें इन्वेस्ट करें तो करें कैसे भाई। तो इसमें इन्वेस्ट करना बहुत सिंपल है। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको इनकी ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपको ये लॉगिन करवाएंगे थ्रू योर ब्रोकर का ID। जैसे अगर आपका जीरोधा के साथ अकाउंट है तो ये जीरोधा के लॉगिन पोर्टल पे ले जाके अपनी ऐप में आपको लॉगिन करवाएंगे। उससे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू पुट एन ऑर्डर ऑन दिस पर्टिकुलर ऐप, और वो आपके जीरोधा वाले अकाउंट में वो शेयर्स आ जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको अभी बिगनिंग में कि मेरा कोई आइडिया है, आपको उस आइडिया में इन्वेस्ट करना है। मैंने 4 कंपनियां चुनी थी। वो जो 4 कंपनियां थी वो थी ONGC, रिलायंस, MRPL एंड OMPL। तो इन 4 कंपनियों में हो सकता है मैंने ONGC को दी हो 50% वेटेज मतलब कि 50% ऑफ द मनी शुड गो टू ONGC, क्योंकि मेरे हिसाब से वो रशिया से सबसे ज़्यादा ऑयल खरीद पाएगी। रिलायंस उतना नहीं खरीद पाएगा तो उसको हो सकता है मैंने सिर्फ 10% दिया हो, और कि 20-20 मैंने OMPL और MRPL को दिया। तो उसी प्रपोर्शन में, उसी परसेंटेज में आपका भी इन्वेस्टमेंट हो, वो इंश्योर करेगा स्मॉल केस। तो आप जाओगे स्मॉल केस में, लॉगिन करोगे अपने जीरोधा ID के थ्रू, आप मेरा आइडिया देखोगे, आप वहीं पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का बटन दबा दोगे। मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया 10,000 रुपये, तो आपके 10,000 रुपये जो मैंने अभी परसेंटेज बताया, उस परसेंटेज के हिसाब से वो इन्वेस्ट कर देगा स्मॉल केस और जीरोधा। तो जो स्टॉक्स आएंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे। जीरोधा के साथ आपका डीमेट अकाउंट है तो जीरोधा, एक्सिस के साथ है तो एक्सिस, 5 पैसा के साथ है तो 5 पैसा। तो प्रोसेस तो मुझे समझ में आ गया अभिजीत। अब इतनी सेवाएं हो रही हैं तो कुछ ना कुछ तो चार्जेस लग ही रहे होंगे। अब मेन मुद्दे पे आओ, बताओ कितने पैसे लग रहे हैं यार। तो मुद्दे पे आ जाते हैं। इधर फीस है 0, ठीक है। फीस है एकदम 0। इनका पर्पस ये है कि दे आर अर्निंग मनी थ्रू देयर टाई अप्स विद जीरोधा, 5 पैसा। क्योंकि अगर आपको इनके आइडिया अच्छे लगते हैं तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो इन सारी ब्रोकिंग कंपनीज को फायदा होगा। तो ये आपसे कोई पैसा नहीं लेते। तो ये आइडिया बताने वाले जो शख्स हैं, क्या वो भी कोई पैसे ले रहे हैं? तो दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। कि जैसे एक एग्जांपल हो सकता है कि मैं भी शायद अपना कोई आइडिया शेयर किया है स्मॉल केस पे, और उसका मैंने बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनाया। तो क्या ऐसा हो रहा है कि मतलब विल आई बी चार्जिंग मनी? अगर आपको मेरे को फॉलो करना है तो क्या उसके लिए आपको कोई पैसा देना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो। इनिशियली इट वाज नो। अभी भी मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने, मोस्ट ऑफ द RIA रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, मोस्ट ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट जिन्होंने अपना बास्केट ऑफ क्यूरेटेड स्टॉक्स बनाया है जिसको बोलते हैं स्मॉल केस, दे आर नॉट चार्जिंग एनी मनी। बट सम पीपल, लेस देन 5% पीपल जो टॉप परफॉर्मर्स है, जिनका बहुत अच्छा रिटर्न हुआ है हिस्टोरिकली, दे आर चार्जिंग सम मनी। अगर आप उनका पोर्टफोलियो, अगर आप उनका बास्केट कॉपी करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू पे सम मनी। अभिजीत, इतने सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं तो इसमें कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस वगैरह भी हैं, तो वो भी बता दो यार। तो टैक्स तो आपका वैसे ही लगेगा जैसा नॉर्मली लगता है, ठीक है। अगर आप स्टॉक्स रखते हैं 1 साल से कम तो आपका लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स।
1 साल से अधिक रखते हैं तो लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, तो जैसे नॉर्मली लगता है वैसे ही लगता है इधर भी। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। आपका म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मैनी पीपल कंपेयर दिस विद म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में कभी कोई कंपनी आती है जाती है बट आप पे कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होता है। इधर आप मान लीजिए आपने मेरी वो 4 कंपनी के बास्केट में इन्वेस्ट किया था, उनमें से एक कंपनी मेरे को लग रहा है कि अच्छा नहीं कर रही, मैं उसको निकाल देता हूँ, तो आपके पास जाएगा नोटिफिकेशन, उसकी जगह मैं दूसरी कंपनी ले आया हूँ, तो आपके पास जाएगा जसप्रीत नोटिफिकेशन कि अभिजीत ने एक कंपनी निकाल दी है, उसकी जगह दूसरी कंपनी आ गई है। तो उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे या आप नहीं करना चाहेंगे, या आप अपना पोर्टफोलियो वैसे ही रहने देंगे। तो म्यूचुअल फंड्स भी ऐसा करते हैं, और म्यूचुअल फंड जब रीबैलेंसिंग वगैरह करते हो आपका कोई टैक्स का हेडेक नहीं होता, आप पे कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होता। बट इधर अगर मैं कोई चेंज कर रहा हूँ और आप मेरे को कॉपी कर रहे हैं जसप्रीत, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका 1 साल हुआ है या नहीं हुआ है, उस हिसाब से टैक्स वगैरह लगेगा। सो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है, देयर इज़ अ डिफरेंस। तो अभिजीत, मुझे जहाँ तक इसमें कोई कमी वैसे तो दिख नहीं रही, पर आपकी तेज निगाहों ने कुछ ना कुछ तो देख ही लिया होगा इसमें। तो फीचर्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए पूरे अच्छे तरीके से, अब आप इसके कॉन्स और माय रुपया क्या टेक दे रहा है इसमें, वो थोड़ा बता दो यार। तो कॉन्स तो मतलब कॉन तो इसका ऐसा कुछ है नहीं, बट यूनिक और अच्छा कंसेप्ट मैं ये कहूँगा कि जो एक्सपर्ट से सिर्फ वही इन्वेस्ट करे तो बेटर है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर आपको दिखेगा कि बहुत अच्छा रिटर्न दिया है ना बुल मार्केट। बुल मार्केट मतलब जो मार्केट ऊपर जा रहा हो, बट इधर म्यूचुअल फंड्स जितना अक्सर सेफ्टी नहीं होती, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अक्सर 50 कंपनीज या उससे भी ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ आपकी रिस्क बहुत बढ़ जाती है। इधर क्या होता है कि इधर क्या होता है, उतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, तो इधर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई होती है, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी ज़्यादा होता है जनरली। अभी हो सकता है किसी ने एकदम ही निफ्टी 50 कॉपी करके कोई आइडिया का वो बना दिया हो स्मॉल केस, तो दैट विल बी सेफ ओनली। बट अदरवाइज किसी ने जैसे मेरे जैसे अगर वो रिलायंस वाला भी अगर पोर्टफोलियो बनाया है, ऑयल वाला भी पोर्टफोलियो बनाया है, तो यू नेवर नो कल को यूक्रेन और रशिया क्राइसिस खत्म हो जाए, ऑयल प्राइसेस विल क्रैश, ऑल दीज 4 कंपनीज विच आई सिलेक्टेड विल क्रैश। तो इधर रिस्क ज़्यादा है, प्रॉफिट का रिटर्न प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, बट रिस्क भी ज़्यादा है, तो आप सोच लीजिए। और मैं तो ये कहूँगा सिर्फ एक्सपर्ट्स को इन्वेस्ट करना चाहिए थ्रू दिस, अदर पीपल शुड स्टिक टू म्यूचुअल फंड्स। और अभिजीत, जो ये आइडिया जो इसमें जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है जिसका आइडिया को हम लोग कॉपी कर रहे हैं, देख रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं, तो उनकी पूरा बैकग्राउंड वगैरह होता है कि वो कितना क्या है, उन्होंने कितने रिटर्न्स जनरेट किए हैं, या फिर क्या उनका प्रोफाइल है? बहुत अच्छा सवाल है जसप्रीत। इनकी पूरी रेटिंग, पहले के इन्वेस्टमेंट, हिस्टोरिकल रिटर्न्स वगैरह सब अवेलेबल हैं इनके स्मॉल केस ऐप में। आप जाके देख सकते हैं कि कैसी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है, कैसे इनके बाकी पोर्टफोलियोज है, ये वेदर दे आर अ रिसर्च एनालिस्ट, वेदर दे आर अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आप सब जाके देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म। तो अभिजीत, आपने पूरे फीचर्स और इसके कमियां भी जो आपने देखी वो भी आपने पूरा बता दिया, तो माय रुपया की तरफ से हम लोग क्या टेक देंगे और क्या इसको हम लोग बताएंगे? माय रुपया की तरफ से मैं इसको 4 स्टार्स दे रहा हूँ, बहुत अच्छी ऐप है ये। बट अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आप एक्सपर्ट हो तभी ये यूज़ कीजिए, अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर है तो आप म्यूचुअल फंड्स के साथ ही लगे रहिए। ये था हमारा प्रोडक्ट रिव्यू, जिसमें आज हम लोगों ने स्मॉल केस के बारे में डिस्कस किया। तो आपको इस रिव्यू के बाद पता चल ही गया होगा कि ये स्मॉल केस इतना स्मॉल केस नहीं है, ये बड़ा केस है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोडक्ट रिव्यू में, तब तक आपका पर्सनल फाइनेंस को हम लोग रिफ्रेश करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। तो अभिजीत, एंड में कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारा सारा कंटेंट यूनिक है, ऐसा कंटेंट और कोई नहीं बना रहा है, तो आप प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए, अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन मेकिंग मिलियंस। ठीक है, शब्बा खैर। चलिए, बाय बाय।